कभी दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा है? भारत क्या दिखता है? सिर्फ एक देश नहीं। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये करोड़ों साल की एक ऐसी कहानी है जिसमें महाद्वीप टूट गए, जमीन ने हजारों किलोमीटर्स का सफर तय किया और विशाल पहाड़ आसमान छूने लगे। तो चलिए भारत की इस 20 करोड़ साल पुरानी जबरदस्त यात्रा को थोड़ा करीब से देखते हैं। और ये बात ना बिल्कुल सुलाने सच है। जिस जमीन पर आज हम हैं, उसने एक बहुत लंबा और नाटकीय सफर तय किया है। यहाँ का हर पहाड़, हर नदी इस कहानी की गवाह है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा अपने आप 9000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आज से करोड़ों साल पहले दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। तब था एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना, और हमारा भारत इसी विशाल भूभाग का एक हिस्सा हुआ करता था। यहीं से इसकी अनोखी यात्रा शुरू हुई थी। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? गोंडवाना नाम कहीं और से नहीं बल्कि भारत से ही आया है। हुआ ये कि 19वीं सदी में जब वैज्ञानिकों को मध्य भारत में बहुत पुरानी चट्टानें मिली, तो उन्होंने वहां रहने वाली गोंड जनजाति के सम्मान में इस पूरे सुपरकॉन्टिनेंट को गोंडवाना नाम दे दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब एक पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अफ्रीका से चलकर सीधे भारत पहुंचा जा सकता था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, ये जुड़ाव हमेशा के लिए नहीं था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसी जबरदस्त घटना जिसने सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़कर रख दिया और भारत को अपनी लंबी यात्रा पर रवाना कर दिया। जरा सोचिए, हमारी धरती के ठीक नीचे उबलते हुए लावा का एक महासागर। लगभग 18 करोड़ साल पहले इस लावे का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने ऊपर की जमीन को तोड़ना शुरू कर दिया। गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते ये विशाल महाद्वीप टुकड़ों में बिखरने लगा। तो ये टाइमलाइन है इस महागाथा की। देखिए, 18 करोड़ साल पहले भारत अलग हुआ, फिर रास्ते में मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जैसे साथी भी बिछड़ते गए। इस करोड़ों साल लंबे सफर के हर पड़ाव ने भारत के आज के भूगोल को एक नया आकार दिया। भारत का ये सफर कोई शांत सफर नहीं था, ये तो एक अग्निपथ था, सचमुच। नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए भारतीय प्लेट कई ज्वालामुखियों के ऊपर से गुजरी और इन्हीं घटनाओं ने भारत का वो नक्शा बनाया जिसे हम आज पहचानते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे वेस्टर्न घाट्स। जैसा कि इन स्टेप्स में दिख रहा है, ये ज्वालामुखी से बने पहाड़ अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं को रोक लेते हैं। फिर हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और मानसून की बारिश बनकर बरस जाती है। साउथ इंडिया की जो पूरी हरियाली है वो इन्हीं पहाड़ों की देन है। और ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था, हम बात कर रहे हैं एक महाविस्फोट की। ये इतना विशाल था कि इसने डेक्कन पठार को जन्म दिया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी इलाकों में से एक है। आज जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य हैं ना, वहां लाखों साल तक बस लावा ही लावा बहता रहा। अब जरा सोचिए, किस्मत का खेल देखिए। भूगर्भीय इतिहास में लगभग एक ही समय पर ये दो विनाशकारी घटनाएं हो रही थीं। एक तरफ अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉयड का हमला और दूसरी तरफ धरती के अंदर से उबलता हुआ लावा। और इन दोनों घटनाओं का नतीजा एक ग्लोबल तबाही जिसने डायनासोर के युग का नामोनिशान मिटा दिया। मतलब भारत की जमीन पर हुई इस हलचल ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। इन सब घटनाओं के बाद भारतीय प्लेट ने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी, 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जियोलॉजी की दुनिया में ये किसी सुपर कार की रफ्तार है। भारत अपनी अंतिम मंजिल यानी एशिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो ऐतिहासिक टक्कर जिसने हिमालय को जन्म दिया और भारत को वो पहचान दी जो आज हमारे पास है। 9000 किलोमीटर और 10 करोड़ साल से भी ज्यादा लंबे सफर के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई।
ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये दो दुनियाओं का मिलन था, जिसने धरती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये टक्कर बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी ताकतवर कि दोनों प्लेटों के किनारे मुड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे दो कारों के टकराने पर उनका बोनेट मुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ हमारे शानदार हिमालय का। तो इस लंबी नाटकीय यात्रा का हासिल क्या रहा? इसने हमें ऐसी कौन सी अनमोल विरासत दी है? चलिए देखते हैं। वो हिमालय जो उस महाटक्कर से बना, वो सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, वो तो जीवन का स्रोत है। यहीं से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा जैसी महान नदियां निकलती हैं। इन्हीं पहाड़ों की बर्फ एशिया के लिए पानी का टावर है, और इन्हीं की लाई हुई मिट्टी ने उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान बनाए हैं, जहां हमारी सभ्यताएं फली फूली। और इसीलिए तो हिमालय को सिर्फ पहाड़ नहीं, देवभूमि कहा गया है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बनावट नहीं है, बल्कि एक जिंदा स्मारक है जो भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन का एक अटूट हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई पहाड़ को देखे या गंगा की बहती धारा को महसूस करे, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि वो सिर्फ प्रकृति नहीं है, वो 20 करोड़ साल लंबी एक कहानी है जो आज भी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने लिखी जा रही है। और यही हमारे भारत की असली कहानी है,